हाय दोस्तों, आज से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रील्स से रिलेटेड। इस वीडियो का दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पांस गया था। इनफैक्ट आज की डेट में इस पे 5 लाख व्यूज होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैक्सिमम चांस है कि अगर आप इस चैनल पे आए हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो आपने ये वीडियो जरूर देखी होगी। पिछले 5 महीनों में दोस्तों बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं रील्स से रिलेटेड। दोस्तों पिछले वाली वीडियो में थे 6 ट्रिक्स, इस वीडियो में है 6+1 7 ट्रिक्स। 7वीं ट्रिक दोस्तों ऐसी है जो कि एकदम गर्मा गर्म आई है मार्केट में, जो कि आपके होश उड़ा देगी। डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी इसका पोर्शन मिस मत करना अगर आप चाहते हो कि आपकी रील वायरल हो जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो पे, लेकिन उससे पहले इंट्रो। दोस्तों नंबर 1 ट्रिक है ऐड प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार दोस्तों आपने बहुत सारे रील्स में देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो एक रील होती है, जब तक वो चलती है उसके नीचे एक प्रोग्रेस बार होती है, वो बार आगे तक चलती रहती है जब तक वो रील चल रही है। ये प्रोग्रेस बार दोस्तों हम सॉफ्टवेयर से ऐड करते हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप काइन मास्टर वगैरह से इसे ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इसके यूट्यूब पे हैं। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। बट ये प्रोग्रेस बार करती क्या है? ये प्रोग्रेस बार दोस्तों ऑडियंस को अटैच करके रहती है आपके रील्स के साथ। ऑडियंस जब आपकी रील्स को देखते हैं तो उनको उसकी ड्यूरेशन दिखती रहती है और उनका जो अटेंशन स्पैन है वो आपकी रील पे टिका रहता है जब तक आपकी रील खत्म नहीं होती। तो उस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो ऑडियंस आपकी रील देख रहा है वो ऑडियंस उस रील को एंड तक देखेगा। इससे दोस्तों आपकी ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगा और आपके रील से वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों आते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक कहती है रील्स को अपनी ही आईडी से मत देखो। जब भी आप रील्स डालते हो तो रील्स आपने अपलोड कर दी, उस रील को दोस्तों आप अपनी आईडी से ही देखते रहते हो, जबकि रील्स के एल्गोरिथम ये कहता है कि आपको उस अपनी आईडी से नहीं देखना। रील्स के व्यूज जितने भी टोटल व्यूज हैं, आपके आईडी से वो व्यूज हमेशा 10% या उससे कम होने चाहिए। मान के चल लो कि आपकी रील के अगर 100 व्यूज हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपकी आईडी से उसके व्यूज 10 या 10 से कम ही होने चाहिए। अगर आपने रील जस्ट अपलोड करी है और जस्ट उसके 5 व्यू, 10 व्यू, 15 व्यू हुए हैं और वो उसमें से मैक्सिमम व्यू आपकी अपनी ही आईडी के हैं, रील्स इससे बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट होती हैं। तो आप जब भी रील अपलोड करो, रील अपलोड करने से पहले जितनी मर्जी बार उसको देखो, रील अपलोड करने के बाद अपनी ही किसी दूसरी आईडी से उसको देख सकते हो, लेकिन अपनी आईडी से उसको नहीं देखना। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी ट्रिक की तरफ। तीसरी ट्रिक कहता है सस्पेंस टेक्स्ट। जब भी आपको रील डालते हो आपको एक सस्पेंस मेंटेन करना है उसमें वाया टेक्स्ट। आपको उसमें लिखना है ऑडियंस के लिए वॉच टिल द एंड। आपको ऊपर या नीचे या साइड में कहीं भी लिखना है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टेक्स्ट का जो साइज है, टेक्स्ट का जो एरिया ऑक्युपाई हो रहा है आपके टोटल रील में, वो 25% या लेस होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट लिख देते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उनके पास ऐसे इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर हैं कि आपकी रील में टेक्स्ट का कितना बड़ा पार्ट है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। आप दोस्तों क्या कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, वॉच टिल द एंड, वेट फॉर द ट्विस्ट, इस टाइप की आप चीजें ऐड कर सकते हो अपनी रील में, जो कि थोड़ी देर के लिए फ्लैश हो ऊपर या नीचे कहीं भी, और उनका जो एरिया हो वो पूरी रील के एरिया का 25% या लेस हो, या फिर 1/4 या लेस हो। बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट नहीं ऐड करने आपको, इस चीज का आपको ध्यान रखना। चौथी ट्रिक है दोस्तों रील्स रिमिक्स की। आपको रील्स रिमिक्स पता ही है कि रील्स का भी अपडेटेड फीचर है रील्स रिमिक्स का, लेकिन आपको करना क्या है, आपको रील्स रिमिक्स यूज करना है किसी भी फेमस पर्सन के साथ। दोस्तों बहुत सारी ऐसी आईडीज हैं आज इंस्टाग्राम पे जो कि सिर्फ इसीलिए पॉपुलर हो चुकी हैं बिकॉज वो रील्स रिमिक्स करती हैं फेमस पर्सनालिटीज के साथ। उनका और कुछ कंटेंट ही नहीं है, वो किसी फेमस पर्सन का रील उठाते हैं, उस पर रिमिक्स बनाते हैं। रिमिक्स जरूरी नहीं कि आप उस पर्सन की चीजें कॉपी कर रहे हो, आप वो जो चीज है हो सकता है फनी चीज हो, आप उसके ऊपर अपना रिएक्शन दे सकते हो, आप हंस सकते हो, या फिर आप उसका एक मीम बना सकते हो, आप उस पे कुछ डांस परफॉर्म कर सकते हो। लिप सिंकिंग मत करना, लिप सिंकिंग बहुत पुराना हो चुका है, लिप सिंकिंग अब नहीं चलता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतना। तो रील्स रिमिक्स में क्या होता है दोस्तों, जब आप ये चीज यूज करते हो तो जो उस पर्सन की ऑडियंस है और वो जो ऑडियो है, वो जो पर्सन है, उस चीज को ऑलरेडी क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो अगर आप उससे अटैच हो जाते हो तो आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज के साथ अपनी वायरलिटी जोड़ने में। तो दोस्तों आपके भी वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। पांचवा ट्रिक है दोस्तों ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज करना। बहुत सारे सॉन्ग्स और बहुत सारे ऑडियोज ऐसे हैं रील्स पे जो कि बहुत ज्यादा बार यूज हुए हैं, और अगर आप उन ऑडियो खोल के देखो तो आपको मिलियन की रील्स उसमें दिखती रहेंगी। जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे मिलियन की रील्स दिखती रहेंगी। लोग क्या कर रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं, और क्योंकि वो सॉन्ग्स ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, अगर आप उन ऑडियोज को यूज करते हो अपनी रील्स में तो आपकी रील के वायरल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ विद उनका कितना उन्होंने यूज किया हुआ है, कितना उस रील के यूजेस हैं, कितना उस ऑडियो के यूजेस हैं, वो इसी में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको फुल लिस्ट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता देना, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का लिस्ट है उस पर मैं वर्क करूंगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। अगर आपको चाहिए रील के ट्रेंडिंग सॉन्ग्स तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करना। दोस्तों छठी ट्रिक है हमारी सेम नीच के हैशटैग्स यूज करना। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप एक कैटेगरी की रील्स डालते हो लेकिन हैशटैग उससे रिलेटेड नहीं होते।
फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि मैं रील्स ब्राउज कर रहा हूं, कोई दूसरा पर्सन रील ब्राउज कर रहा है, तीसरा पर्सन रील ब्राउज कर रहा है, सबके लिए रील्स अलग अलग आएंगी। सबके लिए जो रील्स होती है वो क्यूरेटेड होती है उनकी प्रोफाइल टाइप के लिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको रील्स उसी चीज की दिखेंगी। अगर आपको कैट्स ज्यादा पसंद है तो आपको कैट्स की ही रील्स दिखेंगी। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो उसी रील्स की दिखेंगी। लेकिन इंस्टाग्राम को कैसे पता लगेगा कि आपकी रील को किस कैटेगरी में डालना है? वो पता लगता है हैशटैग से। तो जो आपको हैशटैग यूज करना है अपनी रील में, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज डाला और उसमें आपने डेली मोटिवेशन, हैशटैग डांस, हैशटैग कुछ आपने फीचर पेजेस के भी लगा दिए। ऐसा नहीं करना। हैशटैग आप जितने भी यूज करो वो हैशटैग उस रील, उस नीश के होनी चाहिए। अगर आप डांसिंग की रील्स डाल रहे हो तो डांस, हैशटैग डांसर, हैशटैग 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 जो भी हो उसमें डांस हो और वो डांसिंग की ही नीश का हो, जिससे कि इंस्टाग्राम को क्लियरली डिफाइन हो जाए कि आपकी रील को किस कैटेगरी में डालना है। और उस टाइप की रील्स जो लोग देखना चाह रहे हैं, जो लोग उसको पसंद कर रहे हैं, आपकी रील्स पे वो वहां प्लेस कर देगा। अगर आप हैशटैग्स कुछ भी उटपटांग डालोगे जो उस रील्स से एकदम रिलेटेड नहीं है, उस रीच से रिलेटेड नहीं है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपकी रील को कहां प्लेस कर। जो 7वां रूल है मेरे भाई, वो बहुत तगड़ा रूल है। ये चीज मैंने अभी इसी वीक मैंने पढ़ी है रेडिट पे। ये चीज अभी अभी एकदम न्यू है मार्केट में। आप इस चीज को अप्लाई करना। 5x5 रूल। 5x5 रूल क्या कहता है? जब आप कोई भी रील डालो तो हर 5 मिनट में अपने किसी एक दोस्त से उसको शेयर करा लो अपनी स्टोरी में। तो आपने एक रील डाली, आपके एक फ्रेंड ने उसको शेयर किया, जैसे ही आपकी रील को पोस्ट किए हुए 10 मिनट हुआ, आपके दूसरे दोस्त ने उसको शेयर किया अपनी स्टोरी में। जैसे ही आपकी रील को पोस्ट किए हुए 15 मिनट हुआ, आपके किसी और तीसरे दोस्त ने उसको अपनी स्टोरी में मेंशन दिया। ऐसे ही चौथा और पांचवा, मतलब कि 25 मिनट तक। तो दोस्तों जब भी आप रील डालो हर 5 मिनट में अपने किसी एक दोस्त से उस रील को उसकी स्टोरी में ऐड करवा देना। ये चीज दोस्तों अभी भी टेस्टिंग में है, ये चीज अभी भी नई नई मार्केट में आई है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। आपके लिए वर्क करती है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो सके। मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया, मैं अभी रील्स बना ही नहीं पा रहा हूँ, लॉकडाउन चल रहा है आपको पता ही है। लेकिन आप अगर बना पा रहे हो, आप रील डाल रहे हो, तो इस चीज को आप टेस्ट करना। डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, जिससे कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबकी हेल्प हो सके, सब एक बार कमेंट्स पढ़ के पता लगा सकें ये चीज का। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करने में कोई कंजूसी मत करना। दबा के करना शेयर, दबा के करना लाइक, दबा के करना कमेंट, और भाई को सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगली वीडियो।